हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद बंधु। तो आज आप लोगों ने मेरा प्रीवियस चैनल देखा, प्रीवियस वीडियो क्रिसमस के जो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। आई होप कि आप सब ने उसे पसंद किया होगा। नाउ क्रिसमस सीजन है, फेस्टिव सीजन है, तो कंटिन्यू अभी सारे क्रिसमस के ही मेरे वीडियोज आएंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही खास है और वो मेरे लिए ही नहीं, आप सबों के लिए भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है। द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिसमस, एक्चुअल में क्रिसमस क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ। तो हम क्रिसमस को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। आपने भी अपने घरों में हर टाइप का जितना भी डेकोरेशन होता है सब लेके आते होंगे क्रिसमस के ट्री को या घर को डेकोरेट करने के लिए। बट क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीज सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता है। एक एक डेकोरेशन के आइटम के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीजन होता है। तो वो सारे रीजन बताने के लिए ही मैंने ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। नाउ 6 मेन आइटम है जो क्रिसमस को सिग्निफिकेंट, इट मीन्स एक्चुअल में दर्शाते हैं कि वो क्यों यूज किया जाता है। चाहे वो हमारे घर को सजाने के लिए, चाहे हमारे क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए, उन 6 आइटम जो बेसिक है उसके बारे में जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो आइटम है वो है स्टार। स्टार के बारे में आप सभी जानते हैं। जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, मैं एकदम शॉर्ट में बताना चाहूंगी, तो वो किसी महल, बहुत बड़े भवन या कहीं बहुत बड़े किसी घर में नहीं हुआ था। वो एक बहुत मामूली से चरनी में हुआ था जहां पे हम भेड़ बकरियों को बांधते हैं। तो ये सारा चीज आपने भी बचपन से जाना होगा, पढ़ा होगा, बाइबल में देखा होगा। तो उस चरनी में जब हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो इस स्टार की ही सहायता से जो सबसे जो ऊपर आसमान में बहुत तेज रोशनी से एक स्टार चमका था, जिसका ही पीछा करते हुए जो वहाँ के लोग थे, शेफर्ड थे और जो रात में पूरे चरवाहे करते थे, वो सारे इसको ही फॉलो करते हुए उस चरनी तक पहुंचे थे, ये जानने के लिए कि ये स्टार किसके लिए, कौन है जो हमारे इस संसार का उद्धार करने के लिए आया हुआ है। तो इस स्टार को फॉलो करके ही वो वहां तक पहुंचे थे। और आपने देखा होगा कि हर एक जन के यहाँ क्रिसमस में ये स्टार घरों के ऊपर में भी लगाया जाता है विथ लॉट्स ऑफ लाइट्स, और घर के अंदर भी। तो ये मेरा पहला था। नाउ सेकंड, ये आप जानते होंगे बॉल। तो क्रिसमस के मेन 2 कलर्स है। जो सबसे पहला होता है रेड एंड सेकंड होता है ग्रीन। रेड कलर जो होता है, द मेन कलर इज द सैक्रिफाइस ऑफ द जीसस। ये कलर दर्शाता है, शो करता है कि जीसस ने हमारे लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया था। द कलर ऑफ ब्लड, दिस इज द कलर ऑफ ब्लड। तो ये एक सेकंड जो हो गया आइटम, जिसका रीजन जो आप जान सकेंगे कि ये क्यों लगाया जाता है। नाउ सेकंड कलर होता है ग्रीन। ये आप सभी जानते होंगे, क्रिसमस ट्री छोटे से लेके बड़ा हर एक लोग सजाते। ओरिजिनल पेड़ों में भी वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करते। आपने कभी क्रिसमस ट्री का पेड़ देखा होगा तो वो कभी मुरझाता नहीं, एवरग्रीन रहता है। तो दिस इज द कलर ऑफ फॉर एवरग्रीन। तो इसके थ्रू ताकि हमारा जीवन भी इसी तरह हरा भरा रहे और हम अपने जीवन में कभी भी मुरझाए नहीं और हमेशा अच्छे कामों पे ही अपना जीवन व्यतीत करें। नाउ फोर्थ है कैंडल, लाइट, जो आप सब जानते हैं। और ये हर एक फेस्टिव में हर एक के घर में भी यूज होता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। कैंडल का पर्पस क्या होता है आप सबको मालूम है, ताकि हमारे जीवन में रोशनी बनी रहे और हम अपने जीवन में हमेशा एक रोशनी के पथ पे ही अपने जीवन को बढ़ाने वाले हो सके, ना कि अंधेरे में जाके, अंधेरे में रह के गलत काम करने वाले हो सके। तो ये हमें एक सच्चाई का और अच्छा राह दिखाता है। नाउ फिफ्थ वन इज बेल। अब ये छोटा सा बेल, आप बोलेंगे कि ये क्या होता है। नाउ आप खुद सोचिए कि दिस इज फॉर व्हाट। बेल इट मीन्स एक घंटी होती है जो हर एक के घर में होती है और ज्यादा हमेशा ये आपको पाई जाएगी। इसकी आवाज आपको कहाँ से सुनाई देती है, चर्च हो, मंदिर हो, हर जगह ये बजती। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग या जो सब है वो सारे इसकी आवाज सुनकर मेरे पास आए, मुझसे प्रार्थना करें और मेरे एक अच्छे जो मैं समझाना चाहता हूँ अपनी जिंदगी को उस तरह से जिए।
तो ये हमेशा दर्शाती, इसकी आवाज दूर से भी आती है तो लोगों को पता चलता है कि हाँ वहाँ पे प्रार्थना हो रही है, हाँ वहाँ पे भजन हो रहा है, तो हमको वहाँ जाना चाहिए, हमको आत्मिक शांति मिलनी चाहिए। तो ये हमें बुलाने के लिए होती है कि हम उस भवन में जाएं और अपना जीवन को शुद्ध कर सके। तो घंटी उसी चीज का प्रतीक है। एंड द लास्ट वन इज दिस स्मॉल, इसको एक छड़ी बोलेंगे। इस तरह से आपने क्रिसमस ट्री में बहुत सजाया हुआ देखा होगा। तो ये शेपर्ड का एक स्टिक होता था। शेपर्ड इट मीन्स जब आज से कई हजार साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था, तब इस तरह की वहां के जो गड़रिये होते थे, गड़रिये इट मीन्स जो कि भेड़ बकरियों को जो चराने वाले होते हैं, वो इसी तरह की लंबी लंबी छड़ियां रख के और उनको अपनी भेड़ों को वापस बुलाने का काम करते थे। और इस छड़ी के द्वारा ही उनके जो भी जानवर थे, पालतू भेड़ें थी, वो पहचान जाती थी कि मेरा मालिक यहाँ है। इट मीन्स ये छड़ी हमें दर्शाता है कि हम दिन भर कुछ भी करें, कहीं पे भी अपना जीवन वो करें, बट एट लास्ट हमें इस छड़ी से डरना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाले की छड़ी है जो हमें बीच बीच में दर्शाती है कि हमें गलत काम नहीं करना है। ये छड़ी इस चीज का प्रतीक है, ना कि सिर्फ एक कैंडी का प्रतीक है कि आप इसे क्रिसमस ट्री में सजा दें। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताई ये 6 थी, और साथ में सबसे लास्ट में जो है वो रीत, इस तरीके का रीत आपने देखा होगा, जिसको मैं आगे बहुत सारे तरीकों से बनाना भी बताऊंगी। तो ये होता है सिंबल ऑफ लव, नेचर ऑफ लव, जो हमेशा हर चीजों के लिए, कोई खुशी को दर्शाने के लिए इसको हम बना के अपने घरों में सजाते हैं। तो आई होप कि आप सबको क्रिसमस के आइटम्स जो कि इतना अट्रैक्ट करते हैं, क्या मार्केट हो क्या कुछ भी, तो वो सारों का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग समझ में आया होगा। ये जो छोटे, ये आप जो ये सेंटा देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, देयर इज नो सेंटा, बट सिर्फ एक लोगों ने इसको एक क्या बोलना चाहिए, लाइक एंजॉयमेंट का वो बना के रखा हुआ है कि क्रिसमस फादर आएंगे, देन वो हमको गिफ्ट्स करेंगे। दिस इज द वे ऑफ ओनली हैप्पी टू द अदर पीपल। तो एक्चुअल में ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है कि सेंटा आते हैं और बच्चों को, बिकॉज बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो नहीं समझते, वो खुश होते हैं गिफ्ट से, तो उनको एक नए तरीके से लाके देने के लिए हमारे पास एक सेंटा होते हैं, और वो सेंटा हमेशा अच्छी बातों को ही सिखा के जाने के लिए होते हैं। तो इसलिए इनको भी यहाँ पे टंगाया जाता है। तो इस तरह से क्रिसमस के ये सारे आइटम्स जो है वो डेकोर के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सारा जो आपको जो मैंने दिखाया, इनका ट्रू मीनिंग को समझिए। क्रिसमस आता है, कोई भी फेस्टिव आता है, चला जाता है, हम उसको 10 दिन 5 दिन एंजॉय करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सब चीजों को पैक करके रख देते हैं। बट कभी हमने जानने की कोशिश की कि वाई, क्यों, इसका क्या कारण है। ये कई कलर्स में आता है, बट द बेसिक कलर इज रेड, सैक्रिफाइस। तो ये सारा कुछ जानना में बहुत जरूरी है। तो हमें भी अपने जीवन में अच्छाइयों को और अच्छी बातों को पहले लाना है, और लोगों के लिए, दुनिया के लिए, सबों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना है, और दुखी गरीब सभी की हमको मदद करनी है। यही सब दिखाने के लिए इतना बड़ा ये महामारी भी आया, जिसमें लोगों को एहसास हो सके कि वो अपने जीवन में क्या पाप करते आ रहे हैं, जिसको उन्हें रोकना है, ताकि वो ये सब से बच सके और लोगों की मदद कर सके। हर प्रकार की बुरी बातों से दूर रहिए। आई होप कि आपको मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे जो भी मैंने बताया सारी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसी तरह के अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। कोई भी बात आपके मन में है, आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।